बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हो आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे, खुश होंगे और लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। बिल्कुल जी, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, यही जीवन जीने का आधार है। देखिए, जब हम खुश होते हैं तो कार्य भी निपुणता से करते हैं। तो चलिए रहते हैं खुश और बढ़ते हैं अपने अध्याय की ओर। हम पढ़ने वाले हैं अब अनुनासिक के बारे में, यानी कि चंद्र बिंदु पर जो चंद्र बिंदु लगता है उसे अनुनासिक कहा जाता है। अनुनासिक का उच्चारण नाक और गले दोनों से किया जाता है। ठीक है, आइए चित्र देखें और शब्द पढ़ें। जैसे चा जमा चंद्र बिंदु और दो बना शब्द चांद। डा जमा चंद्र बिंदु जमा तो शब्द बना दांत। पा जमा चंद्र बिंदु जमा वो बना पांव शब्द। आ जमा चंद्र बिंदु जमा वो जमा ला शब्द बना आंवला। ह जमा चंद्र बिंदु जमा स जमा मुंह जमा खो बना शब्द हसमुख। बा जमा चंद्र बिंदु जमा सु जमा री शब्द बना बांसुरी। आइए आगे पढ़ते हैं। चांद चमक रहा था, आंगन महक रहा था, माँ ने चूल्हा जलाया, बालक हंसकर बोला, लगता है माँ खीर बना रही है। माँ ने कहा, हाँ, पर अभी थोड़ी देर लगेगी, तब तक हाथ पांव धो आओ। तो ये छोटा सा अनुच्छेद, इसमें भी कई शब्द हैं जिसमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है, जैसे कि चांद, आंगन, माँ, हंसकर, हाँ, पांव, इन सारे शब्दों के ऊपर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। तो आइए गाइए। सच को ही कहते हैं सांच, नहीं सांच तो आती आँच, मांझ साफ कर रखो दांत, कभी घूम कर आओ गाँव। तो सांच, दांत, मांझ, गांव, ये ऐसे शब्द हैं जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है और चंद्र बिंदु को अनुनासिक कहा जाता है। तो आइए अभ्यास प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न, उचित वर्ण पर अनुनासिक लगाइए। सांवला, सांवला में सा के ऊपर अनुनासिक का प्रयोग होगा, सांवला शब्द बन जाएगा। इसी प्रकार बाकी के शब्दों में अनुनासिक आप स्वयं लगाएंगे। दूसरा प्रश्न, क्या चमक रहा था? प्रश्नों के उत्तर देने हैं इसमें। क्या चमक रहा था? तो क्या चमक रहा था बच्चों? चांद चमक रहा था। तो इसी प्रकार बाकी के प्रश्नों के उत्तर स्वयं दीजिए। हम तीसरे प्रश्न पर आते हैं। सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। पहला प्रश्न, क्या चमक रहा था, चांद या ऊंट? तो पहला विकल्प सही है, चांद चमक रहा था। इसी प्रकार बाकी भी प्रश्नों को पढ़कर सही गलत सही जगह यानी कि सही विकल्प आपने चुनना है इसमें। चौथा प्रश्न कीजिए, कुएं के इस चित्र में रंग भरिए। देखिए कितना प्यारा सा कुआं का चित्र बना रखा है यहाँ पर। तो यहाँ पर सुंदर सा आप रंग भरिए। तो फटाफट से अपना कलर बॉक्स निकालिए और कुएं में बढ़िया सा रंग भर दीजिए। तो आप समझ गए होंगे अनुनासिक किसे कहते हैं, चंद्र बिंदु। कई शब्द ऐसे हैं जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग किया जाता है, उन्हें अनुनासिक कहा जाता है। इस अध्याय से आप कुछ शब्द चुनिए जिनमें चंद्र बिंदु का प्रयोग हुआ है। अपनी नोटबुक में 5-5 बार लिखिए। इससे आपका लेख भी अच्छा हो जाएगा और चंद्र बिंदु का अभ्यास भी हो जाएगा। तो बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और इसका अभ्यास करते रहिए।